पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा की लगभग शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा की खुशियों में हर किसी को शामिल करने के मकसद से वार्ड नंबर 59 की काउंसिलर जॉली बॉस की तरफ से सैकड़ों लोगों के बीच एक कार्यक्रम में कपड़े बांटे गए। कपड़ा लेने वालों में मर्द औरत सभी शामिल थे। स्वर्ण कमल साहा और उनकी पत्नी सुनीता साहा के हाथों से जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए। इस मौके पर टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी हर किसी का ख्याल रखती हैं। उन्होंने हमें गरीबों का साथ देने और उनकी मदद करने का निर्देश दिया है। हम लोग हमेशा आम लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। 59 नंबर वार्ड की काउंसिलर जॉली बोस हमेशा वार्ड के लोगों की सेवा में लगी रहती हैं। दुर्गा पूजा हो या ईद, वो हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहती हैं। उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट गुलाम रब्बानी की भी दिल खोलकर तारीफ की। गरीब लोग का साथ नहीं देने से ममता बनर्जी हम लोग को पीटेगी। अच्छा, ममता बनर्जी बोला माँ माटी मानुष के पार्टी में शामिल हुआ हम लोग। हम लोग गरीबों के लिए सोचना चाहिए। ये पूजा को लेके जो उत्सव बनेगा, उत्सव में सब शामिल होगा। जो पैसा है वो अपना कपड़ा नया कपड़ा खरीद के आनंद करेगा, मगर जिसका पैसा नहीं है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग वही सोच लेके कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवस्था किए हैं। ये उपहार सबको हम लोग दे रहे हैं, इसलिए कि पूजा में ये लोग नया कपड़ा पहन के आनंद करने का मौका मिले। वर्ल्ड वाइड यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को ये किया था, तस्लीम किया। क्या आपकी बार देखो, हमारे पूजा यूनेस्को में स्वीकृति दिया इंटेंजिबल हेरिटेज। यही स्वीकृति हम लोग को बहुत खुशी हुआ। हम लोग ममता बनर्जी के इस साल ये पूजा में सब शामिल होने के लिए हर पूजा कमेटी को 60,000 करके अनुदान दिए हैं, ताकि पूजा अच्छे से कर सके और सब पब्लिक उसको जो आ जाए, इलाका के सबको लेके खुशी बनाओ। जो भी धर्म का हो, जो भी हो, सबको लेके आनंद करना चाहिए। आपके नजर में जॉली बॉस कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या? आज देखो ना कितना काम, देखो सोमनाथ का सामने में है, कितना कपड़ा लेके आया कि बहुत ज्यादा आदमी आपकी बार मिलना चाहिए, क्योंकि सबको ये आनंद में शामिल होना चाहिए, उत्सव में शामिल होना चाहिए। जॉली बॉस वही सोच लेके इतना कपड़ा खरीद के लाया कि गरीब में उपहार देना चाहिए। आपके पीछे गुलाम रब्बानी भी है, आप ही के इस वार्ड से हैं। क्या कहना चाहेंगे गुलाम रब्बानी? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत छुप छुप के काम करते हैं। तो छुप छुप के नहीं, अभी ओपन कर रहे हैं। अच्छा, तो आ गया सामने में। गुलाम रब्बानी हर टाइम हमारा पार्टी का एक तो एसेट है। जी, बहुत बहुत খুবই গর্বিত। আমার দিদি এত বছর পরে, আমার দিদি 2011 সালে হয়তো দিদি এসেছেন। 11 সাল থেকে যেভাবে দুর্গাপুজো করছেন, দুর্গাপুজো যারা করে সেই পুজো কমিটিকে প্রত্যেক বছর 50,000 টাকা করে দিতেন। এবছর 10,000 টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন দিদি, যে পুজোটা তোমরা আরো ভালো করে করো, সুন্দর করে করো। অমিত শাহ বলতেন এখানে নাকি পুজো হতে দেওয়া হয় না, পুজো হয় না, কিন্তু সেটা তো নয়। না হলে আজকে দুর্গাপুজোর জন্য হেরিটেজ পেলো কেন? दीदी को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे कि पूजा नहीं होने देती हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या बोलेंगे? ওরা তো এই কথা বলবেই। ওরা নিজেরা কিছু করে না, শুধু মানুষের পিছনে লেগে দেয়। মানুষের আসলে মানুষ যখন উপরে ওঠে, মানুষ যখন ভালো কাজ করে, তার জন্য বদনামও হয় কিছুটা। दीदी, आज कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? এই আমি না, कॉर्पोरेशन की तरफ से भी आप लोगों को कपड़ा दिया जा रहा है? হ্যাঁ, কর্পোরেশনের থেকে কিছুটা দেয়, কিছুটা আবার আমরা দিই। দুটো মিলিয়ে আমরা দিই, কারণ আমাদের বড় ওয়ার্ড, এত বড় ওয়ার্ডে আমার দিদি কত লোককে দেবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত মানুষকে দেবে, তবুও তার সাথে আমরা কিছু মিলিয়ে সকলকে দিই। 59 नंबर वार्ड के लोग আজকে হয়তো প্রায় 800-900 লোক হবে। বাচ্চাদের নিয়ে 1200। दीदी, अपने वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इस पूजा के अवसर पर? আমি চাইবো সকল মানুষ, সে গরিব হোক বড়লোক হোক যেই হোক, সকল মানুষ যেন পুজোয় আনন্দ করে। কাল থেকে মহালয়া শুরু, পুজোয় যেন আনন্দ করে, সুন্দরভাবে পুজো দেখে, ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আর আমি আর একটা জিনিস বলবো, আমি অনুরোধও বলতে পারেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য পাশে থাকে, সঙ্গে থাকে। কেন উনি একজন মহিলা হয়ে আজকে এই জায়গায় এসেছেন। উনি তো একজন মহিলা হয়ে উনি আজকে এই জায়গায় এসেছেন। আমি চাই ওনার সম্মান সব থেকে বড়, সব থেকে উঁচুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, তাই আমি আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
এটা আমরা প্রতি বছরই করি। কালকে মহালয়া, তার জন্য কালকের দিনটার আগের দিনে আমরা বেছে নিয়েছি আজকের দিন শনিবারের দিন গরিব মানুষ, দুস্থ মানুষদের মধ্যে সামান্য আমাদের যে সামান্য ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করে তাদের মনে মুখে হাসি ফোটাতে চাই। रोबिंदा और हमारे हरदिल अजीज़ काउंसिलर जॉली बोस के नेतृत्व में जो आज इतना बड़ा कपड़ा का वितरण किया गया है, सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रहता है हमेशा, क्या चाहे वो ईद हो या बकरीद हो या दुर्गा पूजा हो, बस लोगों के मुंह में, उनके वार्ड के जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर हंसी रहे, खुशी से उन लोग हर त्यौहार करें, क्योंकि ये ममता बनर्जी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलती हुई आई हैं, तो हम लोग भी इनके साथ में रहते हैं हमेशा। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम अपना काउंसिलर का हाथ को पहले मजबूत करें, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट का हाथ को मजबूत करें, उसके बाद हमारे एमएलए का हाथ को मजबूत करें, हमारे एमपी का हाथ अपने आप मजबूत होगा। और जब हमारे एमपी के साथ कस्तूरी बंदोपाध्याय का हाथ मजबूत होगा तो हमारे ममता बनर्जी का हाथ मजबूत है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह का हिंदुस्तान को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली एक ही शेरनी जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, जिसको पूरे वर्ल्ड ने उनके आज उनके काम को सराहा है, यूनेस्को ने सराहा है, वो हमारी हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। उन्होंने हर वक्त कोविड के टाइम पे काम किया है, हर रास्ते पर उन्होंने काम किया है। कोविड के टाइम पे जब हर सीएम अपने घर पे सोया हुआ था, तो ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है, ऐसी लेडी है जो रास्ते पर निकल कर सबको गाइडलाइंस बताई किस तरह से हम लोग कोविड में रहना है, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चला है हमेशा। एक बात आज हमारे यहाँ पे जो हमारे 59 वार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब रॉबिन बोस, और उनके नेतृत्व में जो हमारे काम यहाँ पर होता है, उनको शुगर है, लेकिन फिर भी वो अपने सेहत को नहीं देखते हुए ये हमेशा यही देखते हैं कि हमारे जो वार्ड के लोग हैं वो हंसी खुशी रहें, पूजा हो या ईद हो या बकरीद हो, वो हमेशा साथ में रहें। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं रोबिंदा अस्वस्थ रहने पर, बीमार रहने पर भी वो आज बाहर आ जाते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। तो ये सबका जो ये जॉइंट एफर्ट है, ये बहुत बड़ा बात है, और हमेशा हम लोग जो है कांधा से कांधा मिलाकर हम साथ में काम किया है और करते आएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली, ऐसे बंगाली आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं? यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को हेरिटेज माना, ये बहुत प्राउड का बात है, ये बहुत ही फ़ख्र का मुकाम है जब हम लोगों को दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने यहाँ पे सम्मानित किया है, इसको पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया है। और आने वाले वक्त में जब दुर्गा पूजा को लेकर जब कार्निवल निकलेगा, उसको भी पूरा वर्ल्ड विटनेस करते हुए आ रहा है। आइंदा 4-5 सालों से उसको विटनेस करते हुए आ रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको विटनेस कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है जो हमारे दुर्गा पूजा को पूरे वर्ल्ड ने आज यूनेस्को ने उसको ये किया है, आज सम्मानित किया है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे बंगाल को, हमारे दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने उसको जब आज ये इतना बड़ा सम्मान दिया है, इतना बड़ा सर में ताज पहनाया है, तो ये ताज का जो मेन हीरा है वो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। उनको सीख मिलता है, उनसे हम लोगों को सीख मिलता है किस तरह से आने वाले वक्त में लड़ा जाए, किस तरह से आने वाले वक्त में बंगाल को सुधारा जाए, किस तरह से आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान को सुधारा जाए। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से हिंदुस्तान को पूरे देश में, पूरे विश्व में शर्मसार किया है एक इंसान ने, यहाँ पे चीता को छोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि जुमला भी छोड़ा गया है। सबसे पहले 15 लाख का जुमला छोड़ा गया, 2 करोड़ नौकरी का जुमला छोड़ा गया, भारतवर्ष को जो है ये सोने की चिड़िया को ख़राब किया गया। आज यूपी में जिस तरह से हमारे दलित भाई माँ बहनों का रेप हो रहा है, मार कर फेंक दिया जा रहा है, तो ये भी पूरा दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन उस जगह में अगर पूरे विश्व में अगर किसी को अगर रिकग्नाइज़ किया गया है, तो हमारे बंगाल को रिकग्नाइज़ किया गया है, हमारे कलकत्ता पुलिस को रिकग्नाइज़ किया गया है। तो ये आम बात नहीं है, ये हमारी ममता बनर्जी की जो कहते थे बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जा रहा है, आज बंगाल को हेरिटेज, दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने हेरिटेज दिया, उनके मुंह पर कितना करारा तमाचा है। ये बहुत ही करारा तमाचा है। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर अपना मेहनत को अगर दिखाना है तो अपना काम करके दिखाइए, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी के मुंह में चप्पल मारने की ज़रूरत ना पड़े। इन जैसे लोगों के ऊपर में आज बंगाल के अवाम ने चप्पल मारा है। तो आने वाले वक्त में ये याद रखिए, गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपके मीडिया हिंदुस्तान में एक ही गूंज होगा, वो ममता बनर्जी। देखिए उनका बहुत बड़प्पन है, हमारे सोनोदा का और हमारे हरदिल अजीज़ काउंसिलर जॉली बोस का, हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारे रॉबिन बोस का, ये उनका बड़प्पन है जो हमको छोटा भाई मानते हैं। और मेरा भी ये बड़प्पन, हमेशा उनको हम बड़ा भाई की तरह माना है। हमारे वार्ड के वो गार्जियन हैं, हमारे हर भी काम हो, चाहे वो हमारा जिस तरह का भी काम हो, कभी भी हो, दिन का दिन बोले, रात का रात बोले, हमेशा वो लोगों की खिदमत में हमेशा खड़ा रहते हैं। तो इसको सराहना बहुत ज़रूरी है। रॉबिन बोस को, जॉली बोस को और दोनों को देख कर जो मैंने हमेशा कहते हुए आया हूँ कि ना कृष्ण भगवान ने इन जैसे लोगों के लिए कहा है, ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा।